अनीमिया किस प्रकार आपकी आईबीएस में लड़ने से मदद करेगी। पहली बात ये क्लियर कर लेते हैं कि जो अनीमिया है ये माइंड रिलैक्स कैप्सूल रहने वाली है। ये कोई किसी चीज़ के क्योर की दावा नहीं करती है, इसलिए हमें ये समझना होगा कि आईबीएस भी क्योर नहीं होता है। आईबीएस के सिम्टम्स को ज़ीरो करना होता है। यदि हम आईबीएस के सिम्टम्स को ज़ीरो कर लेते हैं तो वो एक तरह से आईबीएस क्योर ही होता है, लेकिन हम उसको मेडिकल टर्म में क्योर नहीं बोल सकते। इसलिए हमारा मिशन जो रहेगा वो सही समझ के साथ ये रहेगा कि हमें आईबीएस के सिम्टम्स को ज़ीरो करना है। अनीमिया किस प्रकार से आपकी मदद करेगी आपके आईबीएस के सिम्टम्स को ख़त्म करने में। जो पेट की प्रॉब्लम होती है वो दो प्रकार से हो सकती है। या तो आपको आईबीएस की समस्या है या गट रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि आपके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके माइंड और आपके इंटेस्टाइन इन दोनों का जो मिक्सअप होता है, मतलब कि कनेक्शन होता है, वो बिगड़ चुका है। और जब ये कनेक्शन बिगड़ चुका होता है तो आप सभी टेस्ट करवाते हैं, आपकी रिपोर्ट सभी नॉर्मल आती है, तो ब्रेन गट हेल्थ आपकी इससे इफ़ेक्टिव होती है। यानी कि आप जो मर्ज़ी टेस्ट करवा लेंगे, जिस मर्ज़ी डॉक्टर को दिखा लेंगे, आपके अपनी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, लेकिन आपका पेट फिर भी ठीक नहीं रहेगा। आपको या तो डायरिया की समस्या हो जाएगी, या कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाएगी, या पेट खराब रहेगा, कभी स्टूल बंद के नहीं आएगा, मतलब कि फिर आप इसमें आपकी गट हेल्थ ख़राब हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है जो कि सच में किसी के पेट में, जैसे कि अल्सर की प्रॉब्लम होगी, या सीरियस कोई कंडीशन होगी पेट में, या फूड पॉइजनिंग होगी। तो ये जो फूड पॉइजनिंग या पेट में कोई वैसी प्रॉब्लम जो कि टेस्ट में पता लगे, उसका इलाज हो सकता है, लेकिन जो गट ब्रेन हेल्थ का एक्सिस होता है इसको आपको मैनेज करना होता है। इसका कोई एक परमानेंट इलाज नहीं होता। इसको आप जब मैनेज करने लग जाते हैं, इसके सिम्टम्स अपने आप ज़ीरो हो जाते हैं, और ज़ीरो सिम्टम्स होने का मतलब ही इसमें हम क्योर मान सकते हैं। अब अनीमिया कैसे मदद करेगी आपके माइंड रिलैक्स कैप्सूल, क्योंकि जो भी आपका पेट खराब रहता है वो आपका माइंड और पेट का कनेक्शन बिगड़ने के कारण रहता है। अनीमिया में अश्वगंधा और एल्थेनिन है, जो कि एक सही मात्रा में 300 प्लस 200 mg यानी कि 500 mg की ये कैप्सूल रहने वाली है, जो कि आपके माइंड को रिलैक्स रखेगी, आपको शांति देगी। आप इससे जो आपकी ओवर थिंकिंग है थोड़ी बहुत वो कम होएगी, थॉट्स आपके थोड़े बहुत कम होंगे। जो आपका सारा ध्यान आपके पेट की तरफ लगा रहता है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगेगा। और जब आप इन सभी चीज़ों के अंदर नोटिस देखेंगे, थोड़ा शांत रहना स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से आपका जो ब्रेन और माइंड और ये आपके इंटेस्टाइन का कनेक्शन है अपने आप ही बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अनीमिया आपके ब्रेन गट कनेक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। डेली की आप इसको एक कैप्सूल ले सकते हैं लंच के बाद। यदि आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा ही थोड़ी इसमें ख़राब है, मतलब आपके थॉट्स ज़्यादा ही भागते रहते हैं, माइंड आपका बिल्कुल रुक नहीं रहा है, तो आप इसके डोसेज को डबल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम इससे भी ज़्यादा है कि मतलब कि ओवर थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा होने लग गई है, पेट बिल्कुल भी संभल नहीं रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए।